हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के सेट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने ना इस वीडियो को अच्छे से देखकर सेट क्वेश्चन अपने पक्के करें कंप्यूटर के। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर क्या है? तो इसका हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और इसका हिंदी नाम क्या है? संगणक हिंदी नाम है। तो क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर क्या है, इसका हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है और इसमें हिंदी का नाम संगणक है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा है? तो ये इंटरनेट है। कौन सा? इंटरनेट है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के डाकघर प्रधान डाकघर में लगाया था। कहाँ पे? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में भारत का प्रथम कंप्यूटर लगाया गया। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तो इंटरनेट का सबसे पहला प्रयोग कहाँ इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। कहाँ? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप बना होता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप कहाँ किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये बेंगलोर को ही कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु कहाँ सुरक्षित करती है? तो कंप्यूटर कहाँ सुरक्षित करता है? भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित करता है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेट सर्किट है। क्या? आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेट सर्किट है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेट बिजनेस मशीन है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? तो डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है। कौन? वर्ल्ड वाइड वेब है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। तो वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वैन का वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या? वाइड एरिया नेटवर्क है। और रैम का पूर्ण रूप क्या? रैंडम एक्सेसरी मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रैम का पूर्ण रूप क्या? रैंडम एक्सेसरी मेमोरी है। तो रोम का पूर्ण रूप क्या? तो रीड ओनली मेमोरी है। तो रोम क्या? रीड ओनली मेमोरी है। सीडी का पूर्ण रूप क्या? तो सीडी कंपैक्ट डिस्क है। क्या? कंपैक्ट डिस्क है। तो सीडी क्या है? एक कंपैक्ट डिस्क है। वीडियो का पूर्ण रूप क्या? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज है। और HTTP का पूर्ण रूप क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्या? ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और CPU क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CU का पूर्ण रूप क्या है? तो CU क्या है? तो CU कंट्रोल यूनिट है। तो CU क्या? कंट्रोल यूनिट है। कोबल का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कौन सा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो डोस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? डोस तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। क्या? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। तो फैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फैक्स क्या? फार अवे जोरेक्स है। फार अवे जोरेक्स है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन या चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन और चालू करने को बूटअप कहते हैं। तो बंद करने को शट डाउन और चलाने को बूटअप कहते हैं। मॉनिटर एक प्रकार का है। तो मॉनिटर एक वीडियो है। क्या? एक वीडियो है। तो मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बटनों की संख्या। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं? 101 बटन होते हैं। कितने स्टैंडर्ड में? 101 बटन होते हैं। फंक्शन की संख्या। तो फंक्शन की 12 होती है। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटन 101 होते हैं और फंक्शन की 12 होती है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की। तो चुंबकीय डिस्क पर परत आयरन ऑक्साइड की होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में किस का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 का।
कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो संपर्क जोड़ने को लॉगिन और तोड़ने को लॉगआउट कहा जाता है। तो संपर्क जोड़ने को लॉगिन और तोड़ने को लॉगआउट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम प्रयोग होता है। क्या? रैम प्रयोग होता है। कंप्यूटर से प्रोग्रामों की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची को मेन्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन्यू कहा जाता है। टेलीफोन लाइन के सिद्धांत पर काम करता है, तो टेलीफोन मॉडेम के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? मॉडेम के सिद्धांत पर। कंप्यूटर के डंप में होने का कारण है, तो कंप्यूटर में डंप तो वायरस का कारण होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, तो डिस्क एक्टिव आ गया, तो यहाँ पे डिस्क एक्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। क्या? हार्डवेयर। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। किसमें? आरपीएम में मापी जाती है। आईबीएम क्या है? तो कंप्यूटर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। कौन सी कंप्यूटर कंपनी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में मान क्रांति कब आई थी? तो कब आई थी? 1960 में। कंप्यूटर क्षेत्र में मान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। डोस और विंडोज किस प्रकार है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन के उदाहरण है, तो ये इनपुट डिवाइस के हैं। तो माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर और लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, तो ये आउटपुट के। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आउटपुट के उदाहरण है। किसके हैं? ये आउटपुट के। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है, तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये ईमेल कहलाता है। उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण किसके द्वारा संभव है? तो सोर्स प्रोग्राम के द्वारा। उच्च स्तरीय से मशीनी में सोर्स प्रोग्राम के द्वारा। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा है, तो कौन सी है? कोबेल। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबेल है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा, तो प्रोग्राम के लिए प्रथम भाषा कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। कौन सी? फोर्ट्रॉन। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में करता है, तो कौन करता है? कंपाइलर करता है। कौन करता है? कंपाइलर करता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास किसने किया था? तो आईबीएम ने किया था। किसने? आईबीएम ने किया। फोर्ट्रन, कोबल, बेसिक, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाएं, तो ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कौन सी? उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। मदरबोर्ड एक प्रकार का बोर्ड है, तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। कौन सा है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहाँ स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। किसमें? हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हार्ड होते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये डिजिटल, एनालॉग और हार्ड होते हैं। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है, तो असेंबलर बदलता है। कौन सा? असेंबलर बदलता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर और पढ़ेंगे इसमें हम। तो क्या क्या 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, तो 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट 1 MB के बराबर होता है। और 1024 MB 1 GB के बराबर होती है। तो क्या कह रहा? 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होती है। और 1024 किलो बाइट 1 MB के बराबर होती है। और 1024 MB 1 GB के बराबर होती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कंप्यूटर के सेट क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने अच्छे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हम ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज़ हमें ना कमेंट करके जरूर बता देना।